बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वाला, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन वाला। आज मैं आपको ये जो नीम हकीम है वो आपको थोड़े से मशवरे देगा अपनी सेहत के मुताबिक, सेहत के लिए आपको और ये आपसे वादा है कि ये जो नीम हकीम है वो खतरा जान नहीं बनेगा। तो खैर मशवरे से ये मुराद है कि आज की वीडियो के बारे में हम जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि हम जब अपने मुल्क छोड़ के जो एक नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ के जो इन्वायरमेंट जो आप पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर करता ही है, थोड़ा बहुत आपको फ़ील होता है। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताऊंगा। हमें अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाती हैं यहाँ पे आके। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ज़रूर आपने देखनी है एंड तक, कि आपको जितने भी नए स्टूडेंट जो अब आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो ज़रूर आपने फॉलो करना है, एंड तक वीडियो देखनी है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी साथ में आपने ज़रूर क्लिक करना। उससे ये होता है कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। अगर वो प्रेस नहीं करते तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती, आपको पता नहीं चलता, तो बहुत गंदी बात होती है। सही है, तो आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। और इसके अलावा जो है आपने वीडियो को भी लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए जो वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और सबसे पहले जब हम आते हैं अपने इन्वायरमेंट, अपना जो हमारा इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है और इंडिया का भी, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। उनका जो इन्वायरमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने ब्लेस्ड लोग हैं। मैं तो मतलब हमें शुक्र अदा करना चाहिए और कि अल्लाह ने हमें 4 मौसमों से नवाजा है। 4 मौसम जो हैं वो हमारे मुल्क में हमें मुयस्सर हैं, हमें मिले हुए हैं, जो कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 12 महीने जो है वो ठंड ही रहती है। ठंड से मुराद ये नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम ठंड रहती है, लेकिन मौसम ठंडा ही रहता है। गर्मियाँ यहाँ पे आती ही नहीं है। गर्मियाँ यहाँ पे बहुत कम होती हैं। जो कि समर्स में जो टेम्परेचर होता है वो हार्डली 27-28 की इनका एवरेज टेम्परेचर है। और कभी कभार होता है कि बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है, जो कि वो भी 30 तक ही रहता है। मतलब इतनी ज़्यादा, कहने का ये मतलब है कि समर्स यहाँ पे इस तरह से होते हैं। और दूसरा, यहाँ की ज़मीन इस तरह की है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ी सा इलाका है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती मतलब कि नेचुरल तरीके से। तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ब्लेस्ड लोग हैं, अल्लाह ने हमें हर चीज़ से नवाजा हुआ है। पाकिस्तान में अगर देखें तो पहाड़ भी हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं, ठंडे भी हैं, बहुत ज़्यादा गर्म इलाके भी हैं, रेगिस्तान भी है, मैदानी इलाका भी है। आप मतलब कि हर चीज़ है हमारे पास, अल्लाह की दी हुई जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं, कि हमें जितना शुक्र। और मुझे ये चीज़ का इतना ज़्यादा दुख होता है ये देखकर कि इतने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज और हम उनको सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं, और उन मतलब हमारी गवर्नमेंट, हमारी आवाम कुछ भी नहीं कर रही, उनको यूज़ सही तरीके से कर ही नहीं रही। इतना वो बुरे तरीके से रिसोर्सेज वेस्ट किए जा रहे हैं। ये तो अल्लाह करे कि उनको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए इंशाल्लाह। तो कहने का ये मतलब है कि जो हम अब एक इन्वायरमेंट से जब आप दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हो तो आपके ऊपर कोई ना कोई अगले नए इन्वायरमेंट का ज़रूर असर होता है। जैसे यहाँ पे मैं आया था, अब 8 महीने हो चुके हैं मुझे। अब नए स्टूडेंट भी जो आएंगे उनको ज़रूर थोड़े इश्यूज़ होते हैं। तो सबसे मेन इशू आपको यहाँ पे जो आपका होता है वो यहाँ पे ड्राइनेस, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है कि अगर जिन लोग, अब मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली थी और यहाँ पे आगे इतनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है कि जैसे कोई पापड़ होता है जैसे पापड़ होती है ना स्किन, वैसे हो जाती है, इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है और ड्राई मौसम है सारा, तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो दूसरा ये कि क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है तो ठंडे पानी से आप नहा नहीं सकते, टूटियों में से ठंडा इतना यख बर्फ़ वाला पानी आता है, उससे आप नहा नहीं सकते। तो आपको गर्म पानी से नहाना, तो जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के जितने भी ऑयल्स हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन इशू जो है
धूप बहुत कम निकलती है यहाँ पे, बहुत कम से मुराद क्योंकि यहाँ पे बादल होते हैं, हर वक्त बारिश होती रहती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, बादल होते हैं, तो धूप जो है वो बहुत कम निकलती है, बहुत कम निकलती है। सर्दियों में तो धूप आपको नज़र ही नहीं आती। तो उसकी वजह से क्योंकि धूप आपकी बॉडी में जा नहीं रही, विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं जा रहा, जो नेचुरल रिसोर्स है एक धूप, जो बहुत अच्छा रिसोर्स है। अब अगर हम अपने मुल्क की बात करें कि क्या गर्मियों में हमें इतनी ज़्यादा धूप होती है, हम धूप में नहीं बैठते, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं थोड़ा कुछ कोई काम के लिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी सोर्स से जो हमें हमारी बॉडी के अंदर धूप जो है वो चली जाती है। तो यहाँ पे आपको हड्डियों का मसला, आपकी एड़ियों में दर्द होगा, कमर में दर्द, हड्डियों का मसला जो है यहाँ पे नॉर्मल है, आम है। तो ये वाला इशू जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है जब नए नए आप आते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। वॉक करने से मुराद आप जॉब पे जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो यहाँ पे वॉक करनी पड़ती है आपको बहुत ज़्यादा। तो जब आप वॉक करते हो तो आपको फिर थोड़ा सा फील होता है कि हाँ भाई मेरी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो ये वाला इशू जो है, ये वाला इशू जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद ये यहाँ पे एक इशू आता है वो है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो घर हैं वो लकड़ियों के बने हुए हैं, अजीब फट्टों के मकान ढब ढब कर रहे होते हैं, वैसे ढोल बज रहा होता है, अजीब किस्म के हैं यार, पता नहीं। एक तो घर भी इतने छोटे छोटे जैसे कुकड़ियों के खुड्डे होते हैं, वैसे इससे बड़े तो हमारे हाँ वहाँ पे वो क्या कहते हैं भैंसों के जो बनाए गए होते हैं ना, वो इससे ज़्यादा बड़े होते हैं। इतने छोटे छोटे यहाँ पे घर होते हैं और होते भी ज़्यादातर लकड़ियों के। तो उनके अंदर वो जो कीड़े और खटमल और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं, और अगर उनको अच्छे से साफ़ ना रखा जाए तो वो उसकी वजह से आपकी स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपकी स्किन पे वो पंजाबी में कहते हैं तड़प से बन जाते हैं, मतलब ख़ारिश कर करके खुरक के आपका जो है ना बेड़ा गर्क हो चुका होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है मैं फ़ेस कर चुका हूँ। तो अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन सबसे पहले ये है कि ड्राई, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप अपनी डाइट में वो वाली चीज़ें ऐड करें कि जो आपकी स्किन को ऑयली रखें। ऑयली रखने से ये मुराद नहीं है कि अब आप ऑयल के बोतलें पीना शुरू कर दें। ड्राई फ्रूट्स जो है वो सबसे बेहतरीन सोर्स है। ये देखें, ये ड्राई फ्रूट्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। मिक्स ड्राई फ्रूट, बादाम अलग-अलग मिल जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है यार, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं वो। आप एक पैकेट अगर ले आओ ना, ये 500 ग्राम्स का एक पैकेट है, तो इससे आपके ये मुझे 6 पाउंड्स का मिला है। और ये मिक्स फ्रूट्स हैं, मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें आपको अखरोट भी मिलेंगे, बादाम भी है, काजू भी है, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मिक्स हैं। और ये आराम से आपका 15-20 दिन निकल जाते हैं आराम से, ठीक है। तो इस तरह आप अपने फेवरेट जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप ले आओ, वो खाओ। वो इससे ये है कि ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा, लेकिन डेली 3-4 पीस आप ज़रूर इनको अपनी डाइट में ऐड करो। उसके बाद यहाँ पे आपने फ्रूट्स लाजमी खाने हैं। फ्रूट्स जो होता है फ्रेश फ्रूट्स आप लाजमी खाओ। दिन में एक टाइम एप्पल ले लो, बनाना ले लो, उससे ये होगा कि जो भी आपको विटामिन है आपकी बॉडी में वो ज़रूर मिले, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली तौर पे जो भी विटामिन है वो आपको नहीं मिल रहे होते ना। तो धूप यहाँ पे बहुत कम है, उसके लिए आपको विटामिन डी के आप रेगुलरली वो यूज़ करो, जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप ज़रूर यूज़ करो। अच्छे से फार्मेसी में जाओ, उनको बोलो कि विटामिन डी के जो अच्छे आपको रेकमेंड कर देंगे वो आप यूज़ करो। उसके बाद आप बॉडी पे आपने जब भी आप शावर लो तो या तो शावर जेल यूज़ करो जो मॉइस्चराइजिंग वाली बॉडी वॉश होता है। अगर आप साबुन यूज़ कर रहे हो, साबुन क्योंकि स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, तो साबुन अगर यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मॉइस्चराइजिंग लोशन जो होता है वो आपने ज़रूर यूज़ करना है, वो आपको आराम से मिल जाते हैं यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग लोशन, वो आप ज़रूर। अब क्योंकि हम जो हैं स्पेशली जो लड़के होते हैं पाकिस्तान में, वो उनका इतना ये वाले चौचले जो है हम लोगों को आदत नहीं होती है ये सब करने की। अगर नहाया तो फटाफट शैम्पू लगाया, जो मिला लगा लिया, जो लगाया बस नहा लिया और डन जी हम साफ़ है। लेकिन यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, वरना ये बहुत ज़्यादा इशू होता है जो कि मैं फेस कर चुका हूँ। मुझे स्किन एलर्जी इतनी बुरी हो चुकी थी, खुरक के दिल करता था बस छील दो पकड़ के अपनी स्किन को, ये हाल हो जाता था यहाँ पे। तो और जहाँ आप रह रहे हो उस जगह को आपने ज़रूर साफ़ रखो, अपने बिस्तर को डेली अच्छे से साफ़ करो ताकि कीड़े मकोड़े खटमल वगैरह वहाँ पे ना हो। वो अगर लग जाए तो आपकी बॉडी का बेड़ा गर्क कर देते हैं पकड़ के। तो ये
चीज़ आपने ज़रूर माइंड में रखनी है, एग्स, बॉयल एग्स ज़रूर खाओ, क्योंकि ठंड होती है यहाँ पे। डेली एक अंडा आपने ज़रूर खाना है, उबला हुआ अंडा खा लो या किसी भी फॉर्म में अंडा आप ज़रूर यहाँ पे खाओ। और दूध लाजमी पियो, दूध लाजमी पियो, जो कि डेफिनेटली हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है आपके। और बाकी भी एनर्जी, ड्राई फ्रूट, खजूर खाओ, ऐसी जो गर्म रखने वाली चीज़ें वो सर्दियों में आपने लाजमी खानी है, लेकिन एक क्वांटिटी में, सारे हर बैलेंस फूड। बाकी नॉर्मल खाना तो हम खाते ही खाते हैं। तो और दूसरी है कि थोड़ी जो ठंडी चीज़ होती है वो आप अवॉइड करो, लाइक रेगुलर आइसक्रीम्स और इस तरह के जंक फूड है वो आप थोड़ा सा अवॉइड करो तो ही बेहतर होता है। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता माहौल से यूज़ टू हो जाओगे, फिर आप जैसे चाहो वो फिर आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। और दूसरा यहाँ पे, क्योंकि धूप नहीं होती, गर्मी नहीं होती, तो स्वेटिंग नहीं हो रही होती। तो जब स्वेटिंग नहीं होती तो हमारी बॉडी में से जितने भी एक्स्ट्रा मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी से रिलीज़ होने चाहिए, वो रिलीज़ नहीं हो रहे होते, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह करते हैं। तो स्वेटिंग के लिए आप ये है कि रेगुलरली कोई, अगर आप जिम के शौकीन हो, जिम करते हो, तो वो तो फिर आपके लिए बेस्ट है, जिम करो। या फिर जहाँ भी आप यहाँ पे रहते हो, आपके घर के पास कोई ना कोई पार्क ज़रूर होगा, तो आप वहाँ रोज़ रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, इवन के डांस कर लो यार, कोई म्यूज़िक लगा के थोड़ा सा कर लो, ताकि आपकी बॉडी का जो है वो निकले। अच्छा, ये वाला अमल जो है वो ये वाला जो मशवरा है वो मैं खुद अभी तक अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे करना चाहिए, इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा मैं कुछ ना कुछ। तो ये ज़रूर आपने करना है, रनिंग ज़रूर करें ताकि आपकी बॉडी की स्वेटिंग हो, और इससे आपका वेट भी गेन जो है नहीं होगा, वो थोड़ा जो है कंट्रोल में रहेगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने कर दी, आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। उसके अलावा अगर कोई छोटे मोटे इशू होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करो, यहाँ पे आके अपना जीपी रजिस्टर जब आप करवाते हो तो उनसे ज़रूर कंसल्ट करो। डेफिनेटली इतनी फ़ीस दी हुई है भाई, इतने आप पैसे दे के आते हो अपनी NHS फ़ीस के, IHS फ़ीस के, तो उसको भी आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं। इसके अलावा अगर आप पहले से यहाँ पे UK पे हो और कोई वीडियो देख रहे हो मेरी, और अगर आपको कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जितने भी आने वाले नए स्टूडेंट हैं जो आ रहे हैं या जो आ चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना। तो इंशाल्लाह मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी की चीज़ों के लिए सोशल मीडिया है ना, फॉलो करो। तो अल्लाह हाफिज़।